हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। 90% ट्रेडर्स लूज कर जाते हैं। आज की मार्केट आपने देखी होगी एंड काफ़ी लोग हाथ मलते रह गए होंगे कि वॉर होने वाली है इंडिया चाइना के बीच, और समझ नहीं आया होगा कि क्यों हम पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं और कैसे स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों ये इजी है फिर भी लोग कर क्यों नहीं पाते। आज दो एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ, एक रिलायंस और एक इन्फोसिस। तो वीडियो में एंड तक आप रहोगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो हे गाइस, तो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर फाइनली सीज फायर हुई एंड आज मार्केट में काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे भाग रहे थे, आईटी सेक्टर भाग रहा था। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रॉब्लम यही होती है, लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं एंड उसके बाद होता क्या है उनके साथ, यही जो आज हुआ। आप ऊपर खरीदोगे और फिर देखो, आपको ना ज़रूरी है कुछ समझना। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ फॉलो करो कि इंडिया विक्स क्या चीज़ है, ये आप समझो। देखो, इंडिया विक्स का आप डेली चार्ट अगर ओपन करोगे ना, तो इसमें आपको कई बार ऐसे मौके आएंगे जब इंडिया विक्स चला जाता है 17-18 के ऊपर। मोस्टली ये 16 के आसपास रहता है, ये जो आप देख रहे हो। पूरे साल आप देखोगे 14, 15, 16 इसी तरीके से चलता है। लेकिन जब ये जाता है 22, 23 इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा संभल के, और जिस दिन क्रैश आता है विक्स में, इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उस दिन आपको मार्केट में एंटर करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, जो कि आज हुआ। पहले भी ऐसा हुआ है अप्रैल में, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो आज विक्स क्रैश हुआ। इंट्राडे में अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा सुबह सुबह ही क्रैश आ गया था। विक्स क्रैश होने का मतलब होता है कि न्यूज़ जो है वो बाहर आ गई है, मार्केट में अब सर्टेनिटी है। ये आपको विक्स गिरा हुआ बता देगा। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि मार्केट में अब पैनिक नहीं है। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले दो चीज़ें आपको करनी होती है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि आपको ये देखना होता है कि निफ्टी ओपन पे क्या कर रहा है। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर निफ्टी गैप अप हो रही है, या आप गूगल पे भी आराम से देख सकते हो, गूगल करके भी, कि निफ्टी गैप अप ओपन होनी चाहिए या फिर सुबह के 10-15 मिनट में हायर हाई हायर लो बनानी चाहिए। मतलब ओपन होने के बाद नीचे क्रैश ना कर रही हो, इस तरीके से क्रैश ना हो रही हो, बल्कि इस तरीके से थोड़ी सी ऊपर चल रही हो, जो कि आपको सुबह आपको देखने को मिल गया। अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाकर भी कर सकते हो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। सो आपने गूगल ओपन कर लेना है, वहाँ पे टाइप करना है investing.com। investing.com जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मार्केट्स पे आपको जाना है, यहाँ इंडिसेस के नीचे शेयर्स है, शेयर्स पे आप जाओगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपको क्लिक करना है। सुबह के 15-30 मिनट के बाद, जब पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग हो जाए उसके बाद आपको ट्रेंडिंग स्टॉक पे चला जाना है। उसमें से आपको दिख जाएगा कि जो स्टॉक ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। इन दोनों के एग्जांपल से मैं हर अपने वीडियो में अलग अलग एग्जांपल से समझाता रहता हूँ, तो वो आप वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैंने रिलायंस और इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हो कितना बड़ा वॉल्यूम था, 10 मिलियन, और ये जनरली ये टॉप ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। तो सुबह सुबह हमें ये दिख गया था इसमें कि सुबह सुबह ट्रेंड कर रहा है, और हमें दिखा था कि 1-2% ऊपर था। तो अभी इनके चार्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फोसिस का चार्ट दिखाता हूँ। तो कोई भी चार्ट आप ओपन कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ इन्फोसिस टाइप कर दिया, और इन्फोसिस का जब आप चार्ट ओपन करोगे ना, तो एक एक कैंडल से आप समझो। पहले आप एकदम पूरा मत खोला करो। जैसे मान लो आप सुबह का, ऐसे समझो कि सुबह के 5-10 मिनट की अभी ट्रेडिंग हुई है, इतनी ही ट्रेडिंग हुई है अभी। जब आप सुबह ओपन करोगे तो इतना ही आपने ट्रेडिंग अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ तक, कि मार्केट गैप, हमें पता चल गया कि गैप अप ओपन हो रही है। गैप अप होने के बाद सुबह सुबह ऊपर की साइड जा रही है, क्रैश नहीं हो रही है। अब हमें जानना है कि इसका ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो, मार्केट में ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है। अगर मार्केट जिस तरीके से गिरते हुए आ रही थी, तो एक अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चलती है। फिर जब उसी रेजिस्टेंस पे जाकर मार्केट जब उसको ब्रेक करती है, उसको जब ब्रेक करके निकलने की कोशिश करती है, तो हमें उसमें एंटर करना होता है। इसी को बोलते हैं
ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो कि स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, मैंने कई बार बताया है। अगर आप नए हो तो आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है इसके पीछे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है। आप थोड़ा सा पीछे चार्ट में जाओगे, अभी इस 3 मिनट के चार्ट में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप 15 मिनट का चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा क्लियरली कि, थोड़ा पीछे करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको 15 मिनट में भी दिक्कत आ रही है तो आप 1 घंटे का भी देख सकते हो, लेकिन मैं 15 मिनट पे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहले मैं आपको आर्ली पे दिखा देता हूँ। अगर आप आर्ली पे देखोगे एंड थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये जो क्लस्टर आपको दिखेगा 1560 का, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, वहाँ पे क्या है, आपको मल्टीपल दिखेगा कि पूरे मतलब 1 महीने तक इसी जगह से सपोर्ट लिया था। ये देखो, इस जगह से एक बार के लिए बाउंस, फिर नीचे आया, फिर बाउंस, फिर नीचे आया, फिर बाउंस, और जब फाइनली इस 1560 के लेवल को ब्रेक किया था तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आई थी और उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर आया था। तो हमारे लिए ये जोन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये जो 1560 का एरिया है। तो अब हमने ये मार्क कर लिया क्योंकि इसी के आसपास ओपन हुई थी मार्केट में। तो हमें ये देखना था कि इस 1560 के ऊपर आने पे यहाँ पर कोई बड़ी बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तब हम इसमें एंटर लेते। मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल रहता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वहाँ पर बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए, तब मैं एंटर करता हूँ। अब आप इस लेवल को मार्क कर दिया है हमने, ये आपने लेवल याद रखना 1560। अब देखते हैं आगे कि क्या हुआ है आज के। अब इंट्राडे पे चलते हैं। तो इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट का यूज़ करता हूँ, और 3 मिनट का चार्ट अगर हमने ओपन कर लिया तो पहले 15 मिनट में वेट करता हूँ। तो मैं एक एक कैंडल बाय कैंडल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नीचे ओपनिंग हुई थी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, जो कि ये बताती है कि यहाँ से रिजेक्शन है। अब रिजेक्शन आ गया हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से, अब हम इसके ऊपर एक बड़ी कैंडल बनने का वेट करेंगे। जब बड़ी कैंडल बन जाएगी, जो लास्ट स्विंग लो है ना, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। तो एक एक कैंडल प्ले करूंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और रिजेक्शन आया है, एक पिन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आपने देखना है। अब आप देखो कि एक बड़ी बिग कैंडल बनी है। इसकी कंडीशन ये होना चाहिए कि जो कैंडल बने उसका 80% बॉडी जो है वो होना चाहिए रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1560 के ऊपर 80% जो कैंडल है वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर अब हमारी एंट्री बनती है, और अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आएगा रिट्रेस करने के लिए, एक बार के आके रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट पे आपको डरना नहीं है, आप वेट करो और उसके बाद देखो आप कितनी अच्छी इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड फाइनली इसने लास्ट में अपना मूवमेंट दिखाया है। अब क्या होता है, 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, और बाकी 50% आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने का तरीका क्या होता है कि मार्केट हाई और लोस इस तरीके से बनाती है, तो जितनी बार भी वो स्विंग्स लेगी उस स्विंग्स के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाते जाना है। तो ये हो गया हमारा इन्फोसिस का एग्जांपल जो हमने ट्रेड किया। देखो मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या है ना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है कि पीछे जब मार्केट ने कैसे बिहेव किया था, वहाँ से उसका एक रेजिस्टेंस बना, एंड उसी जोन पे जब मार्केट आती है तो वहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए बड़ा, तब हम एंटर करते हैं। जैसा कि अभी मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाया, आप वीडियो को वापस से रिप्ले करके भी देख सकते हो। दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो था रिलायंस का। तो रिलायंस का चार्ट ओपन करते हैं। देखो एक कैंडल से समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। तो रिलायंस में पीछे आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका एक रेजिस्टेंस था 1425 पे में। आप पीछे का आपको चार्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो एरिया था ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। यहीं से मार्केट में ड्रॉ डाउन शुरू हुआ था, गिरना शुरू हुआ था रिलायंस। तो हमने ये मार्क करके रखा हुआ था 1427। अब देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो आप आज देखोगे तो उसी जगह से इसमें रिजेक्शन आई है। पहले
30 मिनट्स में आपको दिखेगा कि यहाँ से ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे इसको ले चलते हैं और देखते हैं कि आगे के सेशन में क्या हुआ है। तो आगे आप जैसे जैसे डे बीतेगा तो आपने वेट करना है, और उसके बाद एक बार के लिए जब ये ब्रेक करने जाएगा वहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, कितनी अच्छी बैक टू बैक कैंडल्स बनी है। तो जब आप ऐसा होता है तो आपने इसके जो लास्ट स्विंग लो उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पर करना है आपने एंट्री। ठीक है, अब आप एक बार एंटर कर लोगे तो फिर अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा इसमें इसको मूवमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि डे एंड पे कितना अच्छा इसने यहाँ पर मूवमेंट दिया है। तो आपका 1:2 का यहाँ पर, इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगाते तो 1:2 का आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, और यहाँ पर आप 50% बुक कर सकते हो, बाकी 50% आप होल्ड कर सकते हो। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और विक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आपने समझनी है कि जिस तरीके से मार्केट गिरता है उसी तरीके से ऊपर जाता है। ये हमारे लिए जो जोन था जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, देखो देख सकते हो आप गिरते गिरते कितना नीचे गया था, फिर उसी जगह पे आया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एंड उसके बाद एक बड़ा बुलिश कैंडल, उसमें आप एंटर करो। 50% आप इस जोन में बुक कर सकते हो और बाकी 50% आप होल्ड करो। हायर हाई हायर लो बनाते जाएगा, डे लो जो है आप उसको स्टॉप लॉस बनाते हुए और होल्ड करते जाओ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।